टुडे आज हम बात करेंगे कंपाइलर डिजाइंस का कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स दो तरह की होती है। मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स मीन्स दैट independence on the architectures of machines, or machine dependent code optimizations techniques means that depends on the architectures of machines। तो बेसिकली जो आज हम फोकस करेंगे अपने टॉपिक्स को, वह टॉपिक्स मेरी होगी मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स विथ द हेल्प ऑफ डेड कोड एलिमिनेशंस। आज हम जिस टेक्निक्स की बात करने वाले हैं उस टेक्निक्स का नाम है डेड कोड एलिमिनेशंस। डेड कोड एलिमिनेशंस का दूसरा नाम होता है डेड कोड रिमूवल या डेड कोड स्ट्रिपिंग्स या डेड कोड स्ट्रिप्स। आप किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है डेड कोड एलिमिनेशंस, डेड कोड रिमूवल्स, डेड कोड स्ट्रिपिंग्स या डेड कोड स्ट्रिप्स। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि डेड कोड एलिमिनेशंस एक्चुअली क्या होता है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि यदि आपके प्रोग्राम्स में यदि यह डेड कोड है, इसका मतलब है कि यह कोड या तो आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जिसको आप बोलेंगे अनरीचेबल कोड जो नेवर कैन बी एग्जीक्यूटेड, या वह वेरिएबल्स जो वैल्यू तो असाइन होगा बट उस वैल्यू को आप कभी भी आप यूज करेंगे ही नहीं, मतलब आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। मतलब आप स्कैन तो करेंगे, उस प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स को रिटेन तो करेंगे बट नेवर कैन बी यूज्ड अगेन रीड ओनली। आप उस वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके सम पॉइंट क्या होता है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि डेड कोड एलिमिनेशंस आपका प्रोग्राम के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डालता। इसका मतलब हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप अपने प्रोग्राम से डेड कोड को रिमूव आप कर रहे हैं तो प्रोग्राम का जो पहले आउटपुट आ रहा था वहीं सेम आउटपुट आफ्टर रिमूवल ऑफ डेड कोड भी आउटपुट आपका सेम आएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि डेड कोड यदि आप रिमूव कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम के रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इन डेड कोड eliminations, in dead code eliminations, remove of code which does not affect ऑन योर प्रोग्राम्स। आपका जो प्रोग्राम्स है, आपके प्रोग्राम्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यदि मैं आपसे बात करूं कि डेड कोड एक्चुअली होता क्या है, तो डेड कोड आपका वेरिएबल हो सकता है या आपका अनरीचेबल कोड हो सकता है। वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल, या आपका अनरीचेबल कोड। और जो आपका वेरिएबल होगा फर्दर आपका डिवाइड होगा डेड वेरिएबल्स, डेड
वेरिएबल्स और लाइव वेरिएबल्स, लाइव वेरिएबल्स। यदि मैं आपसे बात करूं कि यदि आप किसी भी वेरिएबल को आप लाइव वेरिएबल कब बोलते हैं? लाइव वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वह वेरिएबल्स जिसमें आप वैल्यू रख रहे हैं और वैल्यू को रखने के बाद वह सबस्क्वेंटली आपके प्रोग्राम में आप उस वैल्यू को आप रेगुलरली आप यूज कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल को आप बोलेंगे कि दिस वेरिएबल इज ए लाइव वेरिएबल्स। ये वेरिएबल इज ए लाइव वेरिएबल इन प्रोग्राम it contain value, it contains value used subsequently। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका वेरिएबल्स यदि आपका लाइव वेरिएबल्स है तो उस वेरिएबल्स की जो वैल्यू है आप अपने प्रोग्राम में सबस्क्वेंटली आप यूज करते रहेंगे तो वह वेरिएबल आपका लाइव वेरिएबल्स होगा। डेड वेरिएबल्स की बात मैं करूं, डेड वेरिएबल्स का मतलब है कि ये वेरिएबल इज डेड इन program it contains value never can be used, never कैन बी यूज्ड। आप इसको एक स्मॉल लाइंस में भी आप लिख सकते हैं डेड वेरिएबल्स को, रिटेन टू बट नेवर रीड अगेन, रिटेन टू बट नेवर रीड अगेन्स। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? रिटेन टू but never read again, never read again। अब मैं आपसे बात कर लूं अनरीचेबल कोड क्या होता है। अनरीचेबल कोड हमारे प्रोग्राम्स में वह कोड होता है जहां पे हमारा प्रोग्राम्स का जो काउंट पॉइंटर्स है वह कभी भी उस कोड तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो आप वहाँ उस कोड तक आप रीच ही नहीं कर पाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड का मतलब है कि वह कोड नेवर कैन बी एग्जीक्यूटेड। ए कोड इज unreachable in our program never can be executed। आप अपने प्रोग्राम्स का वह कोड को आप अनरीचेबल कोड बोलेंगे जो आपका प्रोग्राम में वह कोड कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू डेड कोड एलिमिनेशंस के सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल से समझते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, डेड कोड एलिमिनेशंस को
डेड कोड रिमूवल भी बोला जाता है, डेड कोड स्ट्रिपिंग भी बोला जाता है और डेड कोड स्ट्रिप भी बोला जाता है। तो मेरे पास एग्जाम्पल है कि I equal to 0 if I equal to 1 और हमने एक बॉडी लिखा और A इक्वल टू हमने लिखा A प्लस 5 और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट ऑफ CS नवी और मैंने यदि मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोग्राम्स में हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो आप बोलेंगे I1, I2, I3, I4, I5 और I6। आप इस प्रोग्राम को आप यदि एग्जीक्यूट कराएंगे, पीस ऑफ प्रोग्राम को यदि आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे कि I इक्वल टू 0, यदि I की वैल्यू यदि आप 0 रख रहे हैं तो I इक्वल टू 1, ये कभी नहीं हो सकता। यदि I की वैल्यू 0 है तो I का मान कभी हो नहीं सकता। तो मीन्स दैट कि हमारा जो पॉइंटर्स है वो कभी भी इस एरिया में नहीं आएगा, इस इफ बॉडी में कभी एंट्री नहीं करेगा। इसका आउटपुट आएगा फाइनली इस जहाँ तक मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है प्रिंट ऑफ CS नवी। फाइनली इसका एग्जीक्यूट इस पीस पर नहीं हो रहा है तो हम क्यों ना इस कोड को मैं अपने प्रोग्राम से रिमूव कर दूं और रिमूव कर देने के बाद जो आपका प्रोग्राम के साइज यदि 6 लाइन का था वह प्रोग्राम की लाइन रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होने के बाद हम देखते हैं कि आपके प्रोग्राम की साइज की लाइन कितनी हो रही है। यदि मैं इस पर से डेड कोड एलिमिनेशन अप्लाई करता हूं, डेड कोड एलिमिनेशंस, तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि आप इफ की बॉडी में आप एंट्री कभी नहीं करेंगे क्योंकि I की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू कभी 1 मतलब हमेशा ये ट्रू होगा ही नहीं, हमेशा यह फॉल्स ही होगा। तो I इक्वल टू 0 प्रिंट ऑफ CS नवी, प्रिंट ऑफ CS नवी। आप देख रहे हैं कि जो आपके प्रोग्राम्स आपका 6 लाइंस का था, आफ्टर रिमूवल ऑफ डेड कोड एलिमिनेशंस आपकी प्रोग्राम की साइज कितनी हो गई, 2 हो गया। इंस्ट्रक्शंस आपके 2 हो गए। आप इस प्रोग्राम को रन कराने में आपका टाइम जो है ज़्यादा लगता और इस प्रोग्राम को रन कराने में टाइम कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है और यहाँ पर 6 लाइन्स है। आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूशंस टाइम ही आपको अपना रिड्यूस करना है। सेकेंड एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं और उस सेकेंड एग्जांपल्स में हम समझेंगे कि हमारा कौन सा वेरिएबल्स हमारा डेड वेरिएबल्स है और कौन सा कोड हमारा अनरीचेबल्स कोड है। तो आइए हम लोग एग्जांपल्स 2 को देखते हैं कि एग्जांपल्स 2 में हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास डेड वेरिएबल्स और अनरीचेबल्स कोड क्या होते हैं। तो एग्जांपल 2 में इंट CS नवी void इंट A इक्वल टू 5, इंट B इक्वल टू 6, इंट
C इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 4 रिटर्न C इंट B इक्वल टू 24 रिटर्न 0। आप इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि यदि मैंने a इक्वल टू 5 अप्लाई किया है, इंट b इक्वल टू 6, इंट c इक्वल टू a क्रॉस 4, a की वैल्यू 5 यूज हो रही है और रिटर्न c हम प्रोग्राम में यहीं से रिटर्न कर जा रहे हैं। आपका इंट b इक्वल टू 24, आपका ये जो प्रोग्राम्स है इंट 24, ये आपका अनरीचेबल कोड है, अनरीचेबल कोड है। आप यहां पर देख सकते हैं इंट b इक्वल टू 6, आपका डेट वेरिएबल्स है, रिटेन टू बट नेवर रीड अगेंस्ट। आपने इस वैल्यू को आपने कहीं पर भी आपने यूज नहीं किया, तो मैं इसको बोल सकता हूं असाइनमेंट डेट वेरिएबल्स, असाइनमेंट डेट वेरिएबल्स। आप रीराइट इस प्रोग्राम्स को करेंगे आफ्टर डेड कोड एलिमिनेशंस। तो आप क्या करेंगे यहां से कि इंट b इक्वल टू 6 और इंट b इक्वल टू 24 और रिटर्न 0 को कि आप रिटर्न c यहीं से बाहर आप हो जा रहे हैं, तो आप इसको मैं बोलूँगा कि आपका कोड जो है रीसाइज हो गया है, यानी डेड कोड एलिमिनेट आपने कर दिया है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवीस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट